बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाज़रीन, एक ख़याल ही किया जाता है कि दुनिया भर के अंदर जब तक लोग मौजूद हैं, जब तक इंसानियत है, तब तक जंगें जारी रहनी हैं। माजी भी इस चीज़ की तर्जुमानी करता है, हाल भी कर रहा है और मुस्तकबिल के भी इशारे इसी तरफ जा रहे हैं कि जंगों का सिलसिला ख़त्म नहीं होना। ताकतवर ने कमज़ोर को मारना है और कमज़ोर ने अपने से कमज़ोर को दबाना है ताकि वो अपनी हाकमियत उसके ऊपर बना सके। मामला सारा ताकत और पैसे का है। अब बदलता है कुछ तो वो जंग लड़ने का अंदाज़ है, उसका तरीका है। आप जानते हैं कि आज से कई दहाइयाँ कबल या कई सौ साल कबल जंगें लड़ी जाती थी, तलवारों से, खंजरों से लड़ी जाती थी और उसके अंदर फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, जिद्दत आ गई उसके अंदर। मंजीकों से लेके और घुड़सवारों से लेके और मुख्तलिफ़ नेज़ाबाज़ों की टेक्नोलॉजी तक एडवांसमेंट हुई। उसके बाद वक्त बदल गया और जंगें लड़ी जाने लगी गोलियों से, बंदूकों से, तोपों से। जहाज़ आ गए उसके अंदर, वॉर शिप्स आ गए उसके अंदर। टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट की और आज भी कर रही है और उसके ऊपर बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है दुनिया की। लेकिन अब इससे एक अगला राउंड शुरू हो चुका है और वो राउंड है टेक्नोलॉजी की जंग का। बहुत एक मुख्तलिफ सी एक सोच है, ये मुख्तलिफ सी एक चीज़ लगती है कि यार जंग के अंदर तो खून रेज़ी होती है और लोग मारे जाते हैं और जंग के अंदर आप अगले को डैमेज करते हैं और उसके नंबर कम कर देते हैं, यानी उसके नंबर ऑफ़ पीपल कम कर देते हैं, उसका डैमेज आप फिज़िकल डैमेज करते हैं। अब जो तरीक़ाकार दुनिया में वज़ा हो चुका है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, पाकिस्तान भी उसके ऊपर काफ़ी हद तक कोशिशें कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जिन लोगों को या जिन ममालिक को इस वक्त डायरेक्ट इसके अंदर झोंका जा रहा है या वो ममालिक आमने सामने हैं या जंग लड़ रहे हैं, वो इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर या उसको कहा जाता है 5th जनरेशन वॉर या कुछ साइबर वॉर भी कहते हैं, जो आप उसको चाहे नाम दे लीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही तरफ बढ़ती हैं और वो है जंगें लड़े जाने के नए तरीके के हवाले से। अब ये जो नए तरीके से जंगें लड़ी जा रही हैं, इन जंगों के लड़े जाने के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर गुज़रते साल, हर गुज़रते महीने, हर गुज़रते हफ्ते के अंदर हमारे सामने नज़र आने लग जाती हैं। आज की मैं इस स्टोरी में आपसे ये ज़िक्र करूँगा कि किस तरह ईरान इस वक्त इस टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर इतनी तेज़ी से काम कर रहा है जितनी तेज़ी से उसने अपने न्यूक्लियर यानी अपने जौहरी हथियारों पर भी काम नहीं किया। कल आपको याद होगा, अगर आपने हमारी वीडियो देखी, हमने बनाई, जिसके अंदर मैंने आपसे ज़िक्र किया कि सुपर कंप्यूटर ईरान ने बनाया है। एक ऐसा सुपर कंप्यूटर ईरान ने ईजाद किया है जिसके ऊपर वेस्ट, ख़ुसूसन अमेरिका के अंदर सख्त परेशानी है। वो कितना ताकतवर है, उसकी कितनी एडवांसमेंट है और वो किस तरह जो है वो आने वाले वक्त के अंदर इस मंजरनामे के अंदर तब्दीलियाँ लेकर आएगा। इस हवाले से हमारी वीडियो मौजूद है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी एग्जैक्ट डिटेल में जा सकेंगे जो सुपर कंप्यूटर के हवाले से ईरान ने काम किया है। अब आते हैं जी आज की स्टोरी की तरफ। आज मैंने आपको 3 डेवलपमेंट्स बतानी है और तीनों ईरान से रिलेटेड है और तीनों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पहली एडवांसमेंट जो ईरान ने की है, उसने एक नया ड्रोन इंट्रोड्यूस कर दिया है। आज की इस तारीख में नया ड्रोन इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम उसने रखा है गज़ा। ये गज़ा ड्रोन क्या गज़ब ढाएगा, इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। दूसरी आज आपको चीज़ बताऊंगा कि ईरान के कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो इस चीज़ की तर्जुमानी कर रही हैं। आज रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि ईरान क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते और वेस्ट, खुसूसन अमेरिका, किस तरह बेवकूफ़ बनता है इस सारे मामले में ईरान के चक्कर में और किस तरह उसका प्लान फ्लॉप हो गया। इसकी भी डिटेल में जाऊंगा। तीसरी आज आपको अहम चीज़ बताऊंगा कि एक खुफिया मिलिट्री कह लें, मलेशिया कह लें या फोर्स कह लें या जो भी आप इसको नाम दे लें, या इंटेलिजेंस एजेंसी कह लें, एक खुफिया फोर्स बनाई गई है जो ईरानी और इराकियों ने बनाई है और इसमें शिया अंसर कितना शामिल है उसकी भी आज डिटेल में जाऊंगा। और इस फोर्स ने कोई फ़िज़िकल वॉर नहीं लड़नी, ये फोर्स करेगी क्या, उसकी भी डिटेल में जाता हूँ। शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ से और वो है ड्रोन जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, गज़ा। अच्छा, ये बात बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ हो सकता है ना जानते हों कि अमेरिका के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी तस्वुर की जाती है और इसके हवाले से हमने बहुत सारी ख़बरें देखी जो उसने गदर मचा रखा था और अब भी है अफ़गानिस्तान के अंदर और दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर जहाँ पर जंगें जारी हैं।
अमेरिकी ड्रोन और उस ड्रोन में प्रेडेटर ड्रोन की जो अहमियत है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो एडवांसमेंट है और जो उसके अंदर कमालात हैं, वो किसी की रीच में ही नहीं है। वो जो चाहते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ जाके हमला करते हैं। वो इंफॉर्मेशन उन्हें किसी की भी दहशतगर्द के हवाले से लेनी हो, किसी ठिकाने के हवाले से लेनी हो, कुछ भी करना वो कर लेते हैं। अब मज़े की बात यह है कि ईरान ने उसका रेप्लिका बना लिया। वो उस जितना ताकतवर तो शायद नहीं है, या उस जितना स्मार्ट या उस जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, लेकिन ये ड्रोन उससे कम भी नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, नंबर 1 अमेरिकी ड्रोन और उसका रेप्लिका। अगर आज नंबर 2 जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी टेक्नीशियंस हैं या जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं ड्रोन्स के, वो उसको नंबर 2 ऑफिशियली या अनऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अमेरिका की परेशानी या वेस्ट की परेशानी या उसके साथियों की परेशानी कितनी ज़्यादा हो सकती है, यकीनन हो सकती है। इस हवाले से भी हमने एक वीडियो की थी, मज़ीद इसकी डिटेल में फिर कभी जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस ड्रोन की कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के हवाले से बताना जा रहा हूँ। एक तो इसका नाम ड्रोन का रखा गया है गज़ा, और इसको डेडिकेट किया गया है खराज तहसीन पहुँचाने के लिए गज़ा के मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को। और ये जो रिसेंट इस वीडियो के बनाए जाने तक जो एक मसला चल रहा है, जो कि खैर एक सुलहनामा हो गया, सीज़ फायर हो गया, लेकिन सुलहनामा तो कहना शायद गलत हो गया, एक सीज़ फायर हो गया, उसके बावजूद भी उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इजराइलियों की जानिब से। इस सारे मामले के दरमियान ईरान ने खराज तहसीन पेश करने के लिए फ़लस्तीनी भाइयों को, गज़ा के भाइयों को, इसका नाम गज़ा रखा है। कुछ इसकी सलाहियत बताता हूँ और आप इमेजिन कीजिए कि ये कितना ताकतवर हो सकता है ड्रोन। एक इसकी सलाहियत ये है कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में फ़्लाई कर सकता है। यानी जो भी इसकी बेस है, जहाँ पे भी कॉकपिट में बैठा, ज़मीन पे बैठा बंदा उसको बज़रिया मशीन या अपने सिस्टम्स ऑपरेट कर रहा है, वो 2000 किलोमीटर दूर तक अपने इस ड्रोन को फ़्लाई करा सकता है। और वो ड्रोन 35 घंटों से 40 घंटों के दरमियान तक फ़्लाई कर सकता है। यानी लगभग 1.5 दिन के करीब तक ये ड्रोन फ़्लाई कर सकता है बग़ैर ज़मीन को टच किए। दूसरी चीज़ ये कि ये अपने साथ 13 बॉम्ब्स ले जाने की सलाहियत रखता है। वो बॉम्ब थोड़ी शिद्दत का हो, दरमियानी का हो, ज़्यादा हो, वो न्यूक्लियर हो, वो कोई भी बॉम्ब हो, जब वो 13 बॉम्ब ले जा सकता है और 2000 किलोमीटर का उसके पास एरिया है, आप इमेजिन कीजिए कि वो किस हद तक नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। तीसरी चीज़ ये कि वो 500 किलो तक, मैं रिपीट करता हूँ, 500 केजीज़ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अपने साथ ले जा सकता है। यानी एक ऐसा ड्रोन जो इतने 100 किलो का वज़न उठा के अपने साथ जा सकता है, वो क्या बला होगी। ये सर्विलेंस में इस्तेमाल हो, कहीं हमला किए जाने के हवाले से इस्तेमाल हो। सर्विलेंस यानी कि वो कहीं किसी चीज़ की निगरानी की जा रही है उसके ज़रिए। इसमें जो कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, वो ईरानी जितनी ड्रोन लेगेसी है, टेक्नोलॉजी है, उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट है। जब इस किस्म की टेक्नोलॉजी आपके पास हो, ऐसे कई 100 ड्रोन आप बना चुके हो, तो आपका दुश्मन तो परेशान होगा। पहली टेक्नोलॉजिकल ड्रोन्स में एडवांसमेंट ड्रोन गज़ा बना के ईरानियों ने आज अनाउंस की है। दूसरी आज जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, आपने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से यकीनन बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, मुमकिन है कुछ दोस्तों ने ना सुनी हो, मुमकिन है कुछ को इसमें बहुत महारत हासिल और उस पर काम भी कर रहे हो। मैं बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई महारत नहीं रखता, ना मुझे इस पर कोई ज़्यादा मालूमात है। जितनी मालूमात है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर एक ऐसी करेंसी है जिसकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं है। इसके लिए दुनिया भर के अंदर जो नेटवर्क्स हैं वो जुड़े होते हैं बज़रिया माइनिंग। यानी कि माइनिंग से मुराद यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारे कंप्यूटर्स, जितनी किसी भी माइनर ने कैपेसिटी बनानी है उसके हिसाब से वो रख लेता है। उसके लिए अच्छी खासी बिजली कंज्यूम की जाती है, एनवायरनमेंट ठंडा होना चाहिए या ठंडे इलाकों में बनाई जाती है, और उस माइनिंग से भी पैसे कमाए जाते हैं। बट उसका मकसद ये है कि आप क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी से आगे जुड़ी जितनी करेंसीज़ हैं उसके अंदर आप डील करते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी किसी भी बॉर्डर्स या बाउंड्रीज़ की कैद व पाबंद से बालातर है। यानी कि ईरान, जिसके ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा चुका है, और उसके ऊपर खैर गुफ्तगू अभी उनकी जारी है। जो बाइडन जब के आए हैं उसके हवाले से वो टॉक्स कर रहे हैं और वियना के अंदर टॉक्स जारी, उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सैंक्शंस लगाई उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने 2018 के बाद, और उससे पहले भी उस पर सैंक्शंस लगती नहीं, तो ईरानियों ने इस चीज़ को तय किया, उन्हें समझ आई बात कि भाई हमारे पैसे को इन्होंने कर दिया फ्रीज़, मुंजमद कर दिया। जितना पैसा अकाउंट में था और जितना आना था, यानी आने और जाने के ऊपर बिल्कुल फ्रीज़ हो गया, एम्बार्गो हो गया। हम किसी भी किस्म का पैसा ना निकाल सकते हैं, ना पैसा उसके अंदर डाल सकते हैं। तो हम डील कैसे करें, हम किसी से पैसा कैसे लें, हम किसी को पैसा कैसे भेजें, और बाकी ममालिक के ऊपर भी पाबंदी है।
तो ईरानियों ने बिल्कुल खामोशी के साथ क्रिप्टो के ऊपर काम करना शुरू कर दिया आज से कई साल पहले। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर इस वक्त क्रिप्टो पे जितना काम हो रहा है लगभग 5% उसकी माइनिंग की जा रही है सिर्फ ईरान के अंदर। और ये जो माइनिंग की जा रही है ये टॉप 5 ममालिक की फहरिस्त में आती है जहाँ पर माइनिंग इस वक्त हो रही है। ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट शाया हुई है रॉयटर्स के अंदर, उसके मुताबिक आप चाहें तो इसकी तफसील में भी जा सकते हैं। अब इस सारे मामले के अंदर एक और फिगर सामने आया और उसका तखमीना लगाया जा रहा है कि ईरान ने बिटकॉइन के अंदर लगभग इस साल $1 बिलियन के करीब प्रोडक्शंस की हैं बजरिया जो उसने माइनिंग शुरू की है क्रिप्टो करेंसी की। यानी कि ईरान फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया फ़िज़िकल ट्रांजैक्शंस के ऊपर या ईरान के ऊपर पैसे की रेल पेल के ऊपर पाबंदी लग गई तो ईरान ने क्रिप्टो के ज़रिए ऑपरेट करना शुरू कर दिया और स्लोली उसने मार्केट इतनी कैप्चर कर ली कि अब ख़याल ये किया जा रहा है कि खैर यकीनन एक हकीकत तो है कि वो अमेरिका हो या कोई भी वेस्ट पावर हो उसके हाथ से ये गेम निकल चुकी है। और ईरान ने अपने ऑयल के अंदर खुसूसन जो एक्सपोर्ट्स हैं अपने ऑयल के अंदर जो उसकी डीलिंग्स हैं उसमें वो क्रिप्टो में डील कर रहा है ऑलरेडी। और ईरानियन गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली तस्लीम भी किया क्रिप्टो को। बहुत सारे ममालिक इसको तस्लीम नहीं करते, वो कहते हैं फ्रॉड है, झूठ है। वो खैर बहस एक तरफ है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ना मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, लेकिन क्रिप्टो एक हकीकत है और उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर काम हो रहा है। और क्रिप्टो आजकल तो खैर बहुत ही ज़्यादा इन है जब ये खबर चल रही है। तीसरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक खबर है और बड़ी ज़बरदस्त खबर है और उसमें ईरान और इराक़ का डायरेक्ट रोल है। खबर ये है कि शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के जो प्लान्स थे, जो मिशन से, वो ज़ाहिर है आपने उसके हवाले से बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, खबरें आर्टिकल्स पढ़े होंगे, हमारी भी कुछ आपने वीडियोस देखी हैं। लेकिन उनके ख्वाबों में, उनके प्लान्स में या उनकी पॉलिसी के अंदर एक प्लान ये था कि वो इराक़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे थे और इराक़ी मिलिट्री और इराक़ी फ़ोर्सेस को वो अपनी फ़ोर्स तस्वर करते थे और यही रिस्पॉन्स उनको इराक़ी हुक्मरानों की जानिब से या वहाँ पे जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उसकी जानिब से मिलता था। एक उनका प्लान ये था कि इराक़ी मिलिट्री और ईरानी मिलिट्री मिल के काम करें। अब इराक़ के अंदर शिया मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मुख्तलिफ टाइम रहे हैं जिसके अंदर कभी शिया मेजॉरिटी के अंदर आ जाते हैं, कभी अहले सुन्नत आ जाते हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात वहाँ पे अच्छी खासी तादाद में इराक़ के अंदर मौजूद हैं। अब वहाँ पे एक स्पेशल फ़ोर्स बनाई गई है, उसको स्पेशल फ़ोर्स कह लें, उसको स्पेशल इंटेलिजेंस फ़ोर्स कह लें, उसको अब साइबर फ़ोर्स कह लें, अब जो मर्ज़ी कह लें। इराक़ी कुद्स फ़ोर्स ने लगभग कोई 10,000 के करीब तैयार किए हैं इराक़ी मिलिट्री के लड़के, इराक़ी मिलिट्री के आदमी, जिसको वो स्पेशल बंदे हैं उसको वो इंडक्ट कर रहा है अपनी फ़ोर्स के साथ, यानी ईरानी फ़ोर्स के साथ। वो काम इराक़ में करेंगे लेकिन रिपोर्टिंग ईरान को होंगे। ये उसी तरह है, ये एक टीम है जो बनने जा रही है। बहुत सारे लोग आप में कुछ होंगे जो यकीनन जिनकी को पुलिस वालों के साथ दोस्ती यारी होगी, आप जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में और ये देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चलता है, खैर दुनिया के अंदर और भी होगा, कि जब भी कोई किसी इलाके का थानेदार जाता है या SHO जाता है या SP जाता है या DSP जाता है या अफसर जाता है, ये कह लीजिए, वो अपनी फ़ोर्स लेके जाता है, वो अपनी टीम लेके जाता है जो मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारती है, रेड्स करती है और उसको उस पर ट्रस्ट होता है, वो ब्लाइंड ट्रस्ट उस पर करता है और ब्लाइंड ट्रस्ट करके चलता है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है और ये मौजूद चीज़ है और जो पुलिस को या पाकिस्तानी पुलिस या पंजाब पुलिस के कल्चर को खुसूसन समझते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। ये तकरीबन वही काम है जिसमें ईरानियों ने उन लोगों को मुंतखब किया है जिनका ताल्लुक़ शिया कम्यूनिटी से है। पहली चीज़, क्योंकि ईरान के अंदर शिया मेजॉरिटी कंट्री है, इराक़ के अंदर भी शियाज़ हैं, लेकिन उस फोर्स के अंदर से उन्होंने सिर्फ वो हैंड पिक शिया किए हैं और एक शिया कॉम्बिनेशन से एक शिया फोर्स या एक शिया इंटेलिजेंस एजेंसी बनाए जाने के हवाले से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और ये भी आप रॉयटर्स पर आज की तारीख में जाके पढ़ सकते हैं। बहरहाल अब इस फोर्स बनाए जाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि ये बंदे ग्राउंड पे उतरेंगे, बंदूकें इनके हाथ में होंगी और ये लोगों को मारना शुरू कर देंगे और जिस तरह आम जंग लड़ी जाती है वो जंग लड़ेंगे, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं करना। ये जनरल कासिम सुलेमानी ने इसकी बुनियाद रखी थी, फ़िज़िकल फ़ोर्स की अलहदा बुनियाद रखी, उस पर काम अलहदा है, लेकिन मैं स्पेसिफिक के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये ड्रोन वॉरफेयर पे काम करेगी, ये सर्विलेंस ऑपरेशंस पे काम करेगी, ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पे काम करेगी और ये ऑनलाइन प्रोपोगेंडा पे काम करेगी। तमाम की तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं और इसके अंदर जो मैंने बताया कि कई हज़ार फ़ौजी हैं जो कुछ फ़ोर्स को, जो ईरानी फ़ौजी हैं, उनको रिपोर्ट करेंगे
इस फोर्स के जो इराक़ के अंदर है, इसके सरबराहान के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है, लेकिन इसके इंतखाब किए जाने के हवाले से एक्सक्लूसिव स्टोरी सामने आ चुकी है। रॉयटर जैसे क्रेडिबल इदारे ने भी इसकी स्टोरी रिपोर्ट की है, और ये तमाम के तमाम लोग अंडर दी कमांड ऑफ कुद्स फोर्स ऑपरेट करेंगे, और जितनी भी इसके हवाले से काउंटर स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके ऊपर काम करेंगे। ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किस किस्म की एडवांसमेंट ईरान कर चुका है, और उसको इन ड्रोन्स को चलाने के लिए और काम करने के लिए कितने हज़ार लोग चाहिए। तो आप इमेजिन कीजिए उसके बाद कितने ड्रोन्स होंगे। और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा दुनिया के अंदर इस वक्त जो भी ईरान के ख़िलाफ़ चीज़ें जा रही हैं, आपको याद होगा अभी रिसेंट आपने इंटरव्यू देखा शाह कुरैशी का, जिसके अंदर उन्होंने कहा है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कि किस तरह इजराइलीज़ कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया भर का मीडिया। उसको काउंटर करने के लिए यू नीड एन ऑनलाइन सेटअप एंड ऑनलाइन, जो कि लार्जली प्राइमरीली फ्रॉम सोशल मीडिया है। वैसे आपको बताता चलूँ कि ईरानियों के ऊपर जिस तरह मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा चैनल ये किसी वक्त भी मुमकिन है कि बंद किया जा सके। हमारे हो सकता है ट्विटर फेसबुक को बंद कर दिया जाए। इस हद तक सख्ती है कि आप ऐसे ममालिक के ऊपर अगर मवाद भी बनाएं तो आपके काम को बंद कर दिया जाता है। तो आप तसव्वुर कीजिए जब ये मुल्क खुद अपनी कोई चीज़ सोशल मीडिया पर डालते हैं, या उसके रहने वाले उसके बासी जब कोई चीज़ डालते हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका ताल्लुक ईरान से है या वो ईरानी है, और वो ट्वीट्स करते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए जाते हैं, उनके फेसबुक अकाउंट्स बंद कर दिए जाते हैं। इसको काउंटर करने के लिए एक फोर्स चाहिए, एक टीम चाहिए। ऑलरेडी ईरान काम कर रहा है और बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, लेकिन ये जो प्लान अप्रूव है, जो एक्सक्लूसिव स्टोरी निकली है, इसमें आप भी यहाँ मैं भी यहाँ आने वाले चंद सालों के अंदर आप इतनी एडवांसमेंट देखेंगे कि उसकी गवाही आपको ख़ुद अपनी मोबाइल स्क्रीन्स के ऊपर देखने लग जाएगी, अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर देखने लग जाएगी। आने वाले वक्तों में ईरान एक पॉइंट ऑफ डिबेट, एक बड़ी ख़बर जनरेट करने का ज़रिया होगा, एक मुल्क होगा इस खित्ते का। और आने वाले वक्त में ये भी एक असेसमेंट है, ये मेरी असेसमेंट है कि ईरान इस खित्ते के अंदर वापस अपनी स्ट्रेंथ और वो पोजीशन गेन करेगा, रिटेन करेगा, अटेन करेगा, और ये तमाम तर अमेरिका की गलत पॉलिसियों का शाखसाना है। लेकिन हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, ईरानियों के लिए यकीनन एक अच्छा शगुन साबित होगा। बहरहाल इस हवाले से हम आपको अपडेट रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारी वीडियोज़ मज़ीद देख सकें और जान सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।